जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि शबरी से श्री राम मिलते हैं और श्री राम शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। वहाँ से फिर शबरी श्री राम को कहती है कि आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। और लक्ष्मण और राम चल पड़ते हैं पंपा सरोवर की तरफ। रास्ते में श्री राम जी को विरह अग्नि सताती है, उनको सीता बार बार याद आती है। लक्ष्मण को वो कहते हैं कि वन की शोभा को देखो, इसे देखकर किसका मन विचलित नहीं होगा। विशाल वृक्षों की लताएं देखो उलझी हुई हैं, केले और ताड़ के वृक्षों की सुंदर पताकाएं हैं, इन्हें देखकर किसका मन मोहित नहीं होगा। भांति भांति के पेड़ अनेक प्रकार से फूल रहे हैं, कहीं सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं तो कहीं अनेक प्रकार की डालियां बुला रही हैं। तीतर और बटेर मानो पैदल सिपाहियों के समूह हैं। पहाड़ की शिलाएं, पपीहा, गुणों का वर्णन करने वाले वृंदीजन। हे भाई लक्ष्मण, मुझे बहुत याद आ रही है सीता की। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के मन को भी डुला देती है। काम, क्रोध और लोभ तीनों बड़े शक्तिशाली शत्रु हैं। श्रेष्ठ मुनियों का कथन है कि हमें आराम से रहना चाहिए भक्ति करते हुए। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी 3 गुणों से परे चराचर जगत और संसार के स्वामी हैं और अंतर्यामी हैं। ये सब लीला उन्होंने इसलिए की ताकि धैर्यवानों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया जा सके। काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, ये सब श्री राम जी की कृपा दृष्टि से छूट जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह गंभीरा। हे पार्वती, अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ। श्री राम जी का भजन ही सत्य है, सारा संसार सपने की तरह असत्य है। फिर श्री राम जी सुंदर और गहरे पंपा नाम के सरोवर पर पहुँचे। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहते पिहै विविध मृग नीरा, जग उदार ग्रह जाचक वीरा। सरोवर का जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, उस पर मनोहर और सुंदर घाट बने हैं। जहाँ जहाँ सुंदर हिरन पानी पी रहे हैं, जैसे दानी के घर भिक्षुकों की भीड़ लगी हुई हो। पुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाई मर्म। माया छन्ना देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। उस सरोवर में कमल पत्रों के अधिक मात्रा में छा जाने से जल का शीघ्र पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार माया द्वारा ढके जाने से निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। रंग बिरंगे कमल के फूल खिल रहे हैं और उन फूलों को देखकर श्री राम जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उस पंपा सरोवर के निकट ही मुनियों के आश्रम बने हैं। चारों ओर वन और वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के पेड़ों पर नए नए पत्ते और फूल खिल रहे हैं। कोयल कुहू कुहू की ध्वनि कर रही है। फलन भारन नामी बिटप सब, रहे भूमि न्याराई। परोपकारी पुरुष जीवी, नवहीं सुसंपत्ति पाई। जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य अधिक संपत्ति पाकर नम्रता पूर्वक झुक जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ के सब वृक्ष फल के भार से भूमि के पास तक झुक गए हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। सरोवर की सुंदरता को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख प्राप्त किए। इसके बाद एक सुंदर और श्रेष्ठ वृक्ष की छाया देखकर लक्ष्मण जी सहित वे उसके नीचे बैठ गए। जह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सुन कथा रसाला। फिर वहाँ पर सब देवता और मुनि आए, श्री राम जी की स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। कृपालु भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को मनोरम कथाएं सुनाने लगे। वीरहंत भगवंते ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी।
मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख बारा। भगवान श्री राम जी को विरह में व्याकुल देखकर नारद मुनि के मन में विशेष रूप से चिंता होने लगी कि मेरे श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहीं जाई, पुनि न बनई अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख हसीना। मैं जाकर ऐसे प्रभु के दर्शन करूं, फिर ऐसा अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। नारद जी यह विचार कर हाथ में वीणा लेकर वहाँ पर गए जहाँ पर श्री रामचंद्र जी बैठे थे। गावत रामचरित मृदु बाणी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। वे श्री राम जी के चरित्रों का प्रेम के साथ मधुर वाणी में बखान करते हुए चले आ रहे थे। नारद जी के दंडवत करते ही श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा। फिर कुशलागमन पूछकर उन्हें अपने पास बिठा लिया और लक्ष्मण जी ने आदरपूर्वक उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिए जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोहर पानी। नारद जी ने अनेक प्रकार से विनती की। श्री राम जी को मन में प्रसन्न जानकर अपने हाथों को जोड़कर कहा, हे परम उदार रघुनाथ जी, आप सुंदर, अगम और सुगम वर प्रदान करने वाले हैं। माना कि आप अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं, फिर भी मैं एक वर मांगता हूँ, मुझे आप वो वर दें। श्री राम जी बोले, मुनिवर, मैं अपने भक्तों से कभी कोई दुराव नहीं रखता। बताओ तुम क्या मांगते हो? ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हें अत्यंत प्रिय है? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने भक्तों को ना दे सकूं। ऐसा विश्वास अब भूल कर भी मत छोड़ना। इस पर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, मैं दृढ़ता पूर्वक यह वर मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका। राम सकल नाम मनते अधिका, हो नाथ खग गणबधिका। यद्यपि हे स्वामी, आपके अनेक नाम हैं और वेद एक दूसरे से उत्तम बताते हैं हर नाम को, फिर भी हे स्वामी, राम नाम और नामों से बढ़कर रहे और पापी रूपी पक्षियों के समूह के नाश के लिए राम नाम बहेलिए के समान हो। राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसों भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात की तरह है, उसमें राम नाम चंद्रमा और दूसरे नाम निर्मल नक्षत्र के समान भक्त के हृदय रूपी आकाश में वास करें। एवं मस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तव नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो मात। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने नारद मुनि से कहा कि ऐसा ही होगा। इस पर नारद जी ने प्रसन्न मन से प्रभु के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। जय श्री राम।